कैसे कुछ चीजें सिर्फ समान नहीं रहती, बल्कि हमारी कहानी, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आज हम ऐसे ही एक सफर को समझने की कोशिश करेंगे, पार्ले जी बिस्किट की कहानी, जो शायद ही कोई भारतीय घर ना जानता हो। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक टुकड़ा है। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं है। ये स्वदेशी की है, आत्मनिर्भरता की है और करोड़ों लोगों से जुड़े एक गहरे एक भावनात्मक रिश्ते की है। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला ग्लूकोज बिस्किट भारत की कहानी का इतना अहम हिस्सा कैसे बना। तो सफर शुरू होता है 1929 में, जब अंग्रेजी हुकूमत के दौर में चौहान परिवार ने पार्ले प्रोडक्ट्स की नींव रखी। हाँ, उनका इरादा साफ था, विदेशी चीजों के मुकाबले एक सस्ता, अच्छा भारतीय विकल्प देना। शुरुआत मिठाइयों और टॉफियों से हुई है ना। हाँ, वो स्वदेशी सोच का पहला कदम था, कह सकते हैं। लेकिन असली मोड़ आया 10 साल बाद, 1939 में। अच्छा, हाँ, पार्ले ने अपना ग्लूकोज बिस्किट उतारा। ये उस वक्त बाजार में मौजूद महंगे ब्रिटिश बिस्किट्स को सीधी चुनौती थी। सस्ता, ताकत देने वाला, जी मतलब ग्लूकोज यानी एनर्जी, और सबसे बड़ी बात आम आदमी की पहुंच में। ये रणनीति काम कर गई। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं रहा है ना। जैसे जैसे देश में आज़ादी की लहर तेज हुई, क्या इस बिस्किट का लोगों से जुड़ाव और गहरा नहीं हो गया? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये महज मेड इन इंडिया होने से ज्यादा था। इसकी कम कीमत और आसान उपलब्धता, इसने इसे आम लोगों का अपना बिस्किट बना दिया। हाँ, अपनापन। हाँ, उस दौर में जब स्वदेशी एक नारा ही नहीं, एक आंदोलन था, ये बिस्किट उस भावना का एक, आप कह सकती हैं, अनकहा प्रतीक बन गया। ये अपनेपन की कहानी बन गई। इसी बुनियाद पर इसने आसमान छुआ। मैंने पढ़ा है कि 2003 तक ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था, वॉल्यूम के हिसाब से। ये कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ सस्ता होने से तो ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। एक तो जाहिर है कीमत, वो तो थी ही। हाँ। दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देश के छोटे से छोटे गांवों तक पहुंच जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, वो पहुंच तो कमाल की थी। और फिर जी फॉर जीनियस जैसे विज्ञापन अभियानों ने भी इसे घर घर में पहचान दिलाई। और हाँ, मिड डे मील जैसे सरकारी योजनाओं में शामिल होने से इसकी जड़ें और मजबूत हो गईं। अच्छा, हाँ, मिड डे मील वाला एंगल भी है। और हाल के मुश्किल वक्त जैसे 2020 का लॉकडाउन, उस दौरान भी इसकी एक अलग ही भूमिका नजर आई। अरे हाँ, वो दौर याद दिलाता है कि मुश्किल में सबसे बुनियादी चीजें कितनी अहम हो जाती हैं। जब सब कुछ बंद था, लाखों जरूरतमंदों और खासकर प्रवासी मजदूरों तक राहत पहुंचाने में पार्ले जी एक भरोसेमंद साथी बना। सही बात है। इसकी लंबी शेल्फ लाइफ, कम कीमत और वो जानी पहचानी पहचान, इसने इसे राहत सामग्री का एक अहम हिस्सा बना दिया। इसने सिर्फ भूख नहीं मिटाई, एक तरह से तसल्ली भी दी, एक अपनेपन का एहसास दिया। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जो दिमाग में आती है वो है पैकेट पर बनी वो बच्ची की तस्वीर। उसे लेकर भी तो कितनी कहानियां हैं, बहुत कुछ कहा गया। हाँ, बिल्कुल। सालों तक लोग अंदाजा लगाते रहे कि वो कौन है, कई नाम सामने आए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी असल बच्ची की तस्वीर नहीं, बल्कि एक कलाकार की कल्पना है, एवरेस्ट क्रिएटिव्स के मगनलाल दहिया की। ओह अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, पर दिलचस्प ये है कि ये काल्पनिक तस्वीर इतनी असली और अपनी सी लगती है कि वो मासूमियत और अपनेपन का चेहरा बन गई है। ये दिखाता है कि कभी कभी कल्पना सच्चाई से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। कमाल है। तो इस पूरी कहानी से, इस सफर से हम क्या समझ सकते हैं? क्या टेकअवेज हैं? पहली बात तो शायद यही कि बड़े सपने देखने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। चौहान परिवार ने यह साबित किया। बिल्कुल सही। और ये भी कि ब्रांड सिर्फ विज्ञापन से नहीं बनते, वो लोगों के दिलों में जगह बनाकर बनते हैं। पार्ले जी की कहानी दिखाती है कि अगर आप ईमानदारी से, अच्छी क्वालिटी के साथ समाज के हर तबके को साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर, हाँ, तो कामयाबी सिर्फ मिलती नहीं, टिकती भी है। और ये इस बात का भी सबूत है कि एक भारतीय ब्रांड पूरी दुनिया पर छा सकता है। वाकई पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, भारत की रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी यादों का एक जरूरी हिस्सा है। अगली बार जब चाय के साथ ये पैकेट हाथ में हो, तो शायद ये सोचने का मौका मिले कैसे इतनी साधारण सी चीज देश की इतनी बड़ी पहचान और भावना से जुड़ सकती है। ये सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है ना?